का स्वागत है। बिहार का एकलौता वाल्मीकि टाइगर रिजर्व सज धज कर तैयार है और पर्यटकों का इंतजार कर रहा है। पर्यटन विभाग और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के प्रबंधन ने कई योजनाएं यहाँ चला रहे हैं टूरिस्टों के लिए। कई योजनाओं की शुरुआत भी की गई है और हमारे साथ वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के डायरेक्टर भी हैं। उनसे हम जानेंगे कि पर्यटकों के लिए क्या क्या योजनाएं हैं और क्या क्या सुविधाएं दी जा रही है। हमारे साथ हेमंत सर हैं। सर, आपसे जानना चाहते हैं कि टूरिस्ट के लिए सर क्या क्या योजनाएं चल रही जैसा कि आप जानते हैं वाल्मीकि टाइगर रिज़र्व पहले भी हम लोगों ने बना रखा है वेबसाइट वाल्मीकि टाइगर रिजर्व .com। उस पे जब भी कोई भी पर्यटक जाएंगे तो वो वहाँ से जा कर के उन्हें सारी सूचनाएं वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बारे में और हमारी जो 3 एंट्री पॉइंट्स हैं वाल्मीकि नगर, बंगराहा और गोवर्धना, उसके बारे में वहाँ पे स्टेइंग फैसिलिटीज़ क्या-क्या हैं, क्या-क्या लोग वहाँ पर्यटक लोग घूम सकते हैं, धार्मिक स्थल क्या हैं या बाकी जंगल सफारी और फिर और भी जो भी वहाँ घूमने के चीज़ें हैं, तीनों की अलग-अलग विशेषताएँ हैं हमारी। जहाँ वाल्मीकि नगर में कुछ पहाड़ी क्षेत्र हैं, उसी तरह मंगुराहा में ग्रासलैंड्स वहाँ पे हैं। वहाँ पे ललभितिया सनसेट पॉइंट है मंगुराहा में, तो यहाँ पे आपका गंडक बैराज है, चाहे यहाँ पे तो सभी की अपनी-अपनी खूबसूरती है, ये है। तो और जो पर्यटक आते हैं, जो पटना से आते हैं, उनके लिए तो हम लोगों ने अलग से पैकेज टूर बना रखा है, 3 दिवसीय, 2 दिवसीय और 1 दिवसीय। जो पटना से 3 दिवसीय ये फ्राइडे, सैटरडे, संडे है और 2 दिवसीय सैटरडे और संडे है। 1 दिवसीय हमारा अभी फ़िलहाल बेतिया से है वो, बेतिया से पटना और बेतिया से मंगुराहा के लिए है। इन सभी चीज़ों को हम लोगों ने अपने नया वेबसाइट हम लोग डेवलप कर रहे हैं, वाल्मीकि टाइगर रिज़र्व .com। ये सारा चीज़ उस पे डिस्प्ले होगा। इसके अलावा हम लोगों ने सफारी की भी ऑनलाइन बुकिंग शुरू कर दी है। तो कोई भी पर्यटक चाहेंगे तो वो आने से पहले अपनी सफारी भी ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। ये सारी बुकिंग ठहरने के जो यहाँ सुविधाएँ हैं, उन सब की बुकिंग भी ऑनलाइन होती है। इसलिए अब पर्यटक को किसी को यहाँ आकर के इंतजार नहीं करना पड़ता है, वो सीधे अपनी वो बुकिंग करके आते हैं और अपना यहाँ पे सफारी का भी बुकिंग वो करके अब आ रहे हैं। ये सभी सुविधाएँ पर्यटकों के लिए हम लोगों है? ने जो किया है। जो टूरिस्ट आ रहे हैं, जो जंगल की सफारी कर रहे हैं, इस जंगल में उनको क्या क्या देखने को मिलेगा? अभी आप देख रहे होंगे पिछले कुछ दिनों से जब हम लोगों ने 15 अक्टूबर से जंगल सफारी शुरू किया और इको टूरिज्म ऐसा हम लोगों ने यहाँ शुरू किया था, तो उस समय चूँकि काफ़ी लंबा गैप हो गया था, तो जो पर्यटक जा रहे थे सबको सबको टाइगर भी दिख रहा था। तो हालाँकि आप जानते हैं टाइगर एक एक शर्मीला वो होता है, जानवर है और वो खुद को वो आपके बगल में पास में बैठा रहेगा, वो आपको देख रहा है लेकिन आप उसको नहीं देख पाते हैं। तो लेकिन इसके अलावा टाइगर के अलावा हमारे पास जो चीतल हैं, सांभर हैं, गौर है, बार्किंग डियर हैं, ये सब जानवर वाइल्ड बोर है। तो इसमें से कुछ न कुछ जानवर 2-3 जानवर तो दिख ही जाते हैं। जो रूट है, टूरिज़्म रूट है, उसके दोनों तरफ 20-20 मीटर में हम लोगों ने व्यू स्ट्रिप का उसको कटाई की है वहाँ घास की। तो जो जानवर हैं, वो जो शाकाहारी जानवर हैं, वो उसमें आते हैं, तो उससे जो टूरिस्ट जाते हैं, उनको वो आसानी से दिख जाते हैं। तो अभी टूरिस्ट को चीतल, सांभर, वाइल्ड बोर और गौर, इसमें से कुछ जानवर तो दिख ही जाते हैं। अब अभी तो फॉर्च्यूनेटली टाइगर भी लोगों को दिख रहा है। अभी तो हम कुछ लोगों ने मुझे जो शेयर किया, टाइगर भी दिख रहे हैं। जंगल सफारी के अलावा और क्या क्या सुविधाएं हैं जो टूरिस्ट आएंगे तो क्या क्या आनंद ले सकते हैं वाल्मीकि? बिल्कुल, जंगल सफारी के अलावा यहाँ पे जैसा मैंने बताया धार्मिक स्थल भी काफ़ी यहाँ पे हैं। जटाशंकर मंदिर है, कोलेश्वर मंदिर है, नरदेवी मंदिर है, काली मंदिर है और वाल्मीकि नगर में जैसे आपका बैराज है और एक इको पार्क भी यहाँ अच्छा खासा बना हुआ है, जहाँ पर पर्यटक अपना समय अच्छा वहाँ निकाल सकते हैं। यहाँ से अगर अगर वो खड़े होते हैं, एक हम लोगों का त्रिवेणी संगम है, तो वहाँ से अगर वो पर्यटक खड़े होंगे तो नेपाल का उधर का उसका विहंगम दृश्य पहाड़ दिखता है। वही पर्यटक अगर मंगुराहा जाते हैं तो वहाँ पास में आपका भितरवा गांधी आश्रम वहाँ पे है, सोफा मंदिर वहाँ है, सहोदरा मंदिर है वहाँ, जो काफ़ी ऐतिहासिक काफ़ी पुराने मंदिर हैं वहाँ पे। तो उनको वो चीज़ दिखता है। फिर ललभितिया सनसेट पॉइंट है मंगुराहा में, तो वो अगर मंगुराहा जाते हैं वो तो उनको धार्मिक, पौराणिक और ऐतिहासिक जो स्थलों को वो देख सकते हैं वहाँ पे। नौका विहार का भी सर व्यवस्था किया गया है। नौका विहार का वाल्मीकि नगर में गंडक नदी में अभी हमारा वर्तमान में बोटिंग की हमारी सुविधा है, जिसपे कि लोग वो गंडक नदी में करीब आधे से पौन घंटे तक उसमें हम लोग उनको घुमाते हैं और उससे उनको गंडक नदी के साथ साथ जो पहाड़ का जो दृश्य है, वाल्मीकि नगर का जो हमारा इको पार्क का जो दृश्य है, वो उनको देखते अच्छा लगता है उन लोगों को। वाल्मीकि
टाइगर रिजर्व में जो टूरिस्ट आ रहे हैं उनके लिए काफ़ी पर्याप्त मात्रा में उनके मनोरंजन की भी व्यवस्था किया गया है। वाल्मीकि टाइगर रिवर में जो सफारी करेंगे, बाघों का भी दीदार करेंगे। बता दें कि भारत-नेपाल सीमा से जुड़ा हुआ यह वाल्मीकि नगर इलाका है, जो नारायणी नदी है, उसमें नौका विहार का भी व्यवस्था किया गया है। तो टूरिस्ट के लिए तमाम तरह की सुविधाएँ की ख्याल किया गया है। तो इसलिए जो टूरिस्ट आएँगे, वो यहाँ आनंद लेंगे और यहाँ के हसीन वादियों का भी दीदार करेंगे। राकेश कुमार सोनी, कशिश न्यूज़ बगहा।